गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी से अप्रैल 2023 में जुड़ी थी और मुझे मेरी भाभी और छोटी वाली बहन ने जोड़ा था। संगत जी, गुरुजी का जो ये सत्संग है इसे मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। मैंने कई सारे सत्संग अटेंड किए, मतलब कि सत्संग में मुझे जाने का मौका मिला गुरुजी की मर्ज़ी से। बहुत ही सारे, मतलब कि कम से कम हो गए, जितने भी हुए, मतलब 30 तो हो गए होंगे सत्संग में जाने का मौका मिला। और बहुत ही ज़्यादा जब जल्दी जल्दी ही जाने का मौका मिला तो धन्य भाग हैं मेरे, जो कुछ कष्ट कटवाने होंगे गुरुजी ने, जो इतने सत्संगों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और संगत जी, एक दिन एक हाउस में मुझे जाने का मौका मिला। हाउस का नंबर 13 था और सेक्टर, जिन संगत के घर वो सत्संग था, तो उनके घर मैं पहले मकान ढूंढ रही थी, तो मुझे पता नहीं था किधर पड़ेगा उनका मकान। सिर्फ नंबर तो पता था, बट लोकेशन थोड़ी बहुत पता करनी थी, तो मैं चल पड़ी। अब मेरे घर से तो थोड़ी दूर ही था, बट ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही था, मतलब कि थोड़ी पास ही था, बट फिर भी चलना था, वहाँ पे चल के जाना था। और मैंने आधा घंटा 1 घंटा पहले ही मैं तैयार हो गई थी और फिर मैं आराम से गई ढूंढते ढूंढते। तो रास्ते में एक छोटी सी बच्ची मिली वहाँ पे, बाहर खड़ी हुई थी जो। उससे मैंने पूछा कि ये मकान कहाँ पड़ेगा, तो उसने बोला इसी गेट में आगे पड़ेगा, देख लो जाके, यहाँ से थोड़ी आगे पड़ेगा। तो मैं आगे चली गई और वहाँ देखा तो मिल ही गया मुझे वो मकान। तो उसके बाद संगत जी, जब अंदर गए हम तो सत्संग शुरू हुआ। उनकी बिटिया का बर्थडे भी था उस दिन, और प्यारी सी उनकी बिटिया थी, सुंदर सी। और सत्संग हुआ और मुझे जो सीट मिली वो बेड पे मिली। उनका कमरा थोड़ा छोटा था और बेड पे मैं बैठ गई और कोने में एक सीट मिली मुझे। वहाँ पर उसी थोड़ी देर में एक लेडी आई और जो मेरे साथ ही बैठ गई, लेकिन उसने मेरे से बोला कि मेरी ना पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द है। उन दिनों मेरी भी पीठ में बहुत दर्द चल रही थी, तो मुझे भी थोड़ी सी बैलेंस के सहारे की ज़रूरत थी। तो मैं ऊपर बेड पे बैठ गई दीवार का सहारा लेकर। और जब वो आई लेडी तो उसने बोला मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है कमर में, मैं बैठ नहीं पाती, तो आप अपनी सीट मुझे दे दो। तो मैंने उसको अपनी सीट दे दी और मैं थोड़ी सी आगे होकर बैठ गई और वो मेरे थोड़ी पीछे बैठ गई। तो संगत जी, क्या हुआ, जब सत्संग शुरू हुआ उसके बाद बीच में जब चाय प्रसाद, जल प्रसाद आया पहले, जब जल प्रसाद आया तो मैंने बॉटल मिली थी हमें, तो उससे ही मैं पानी पी रही थी। तो जब पानी पिया तो उस समय मेरे से पता नहीं क्या हुआ संगत जी, थोड़ा सा पानी जो है ना, पता नहीं बॉटल से, हमेशा कभी ऐसे नहीं हुआ गड़बड़, थोड़ा पानी नीचे मेरी गोदी में गिर गया और मेरी गोदी में बैग था, बैग के ऊपर वो पानी गिर गया, जल प्रसाद गिर गया। तो जो मेरे साथ में जो लेडी बैठी थी मेरे पीछे, वो पता नहीं मुझे ही क्यों वॉच कर रही थी, ज़्यादा पतली सी थी वो, बहुत मतलब देखते ही बस जब वो आई थी ना वहाँ पे, तो मुझे बस ऐसे ही लगा कि ये गुरुजी है, गुरुजी है, बस ये सोच के। तो उसके बाद ना उसने वो पानी जो था जल प्रसाद, वो मेरा जो गिरा था वो अपने हाथ से सारा लेकर अपने ऊपर लगा लिया उस पानी को। जैसे मुझे तो पता ही नहीं चला, जब वो गिर भी रहा था तो वो ही देख रही थी सिर्फ मुझे ही, और मैं तो देख ही नहीं रही थी, मेरा सत्संग में ही ध्यान था, मुझे ये भी नहीं पता था मेरा पानी गिरा है जल प्रसाद। तो उन्होंने अपने सारे लगा लिया वो वाटर और वो सुखा दिया, मतलब वहाँ से जहाँ गिरा था। फिर मैंने ध्यान दिया तो मैंने भी जो गिरा हुआ था वो मैंने अपने, उनकी देखा देखी अपने लगा लिया। तो संगत जी, क्या हुआ कि उसके बाद जब कुछ खाने के लिए जो आया, लंगर तो बाद में मिलता है, लेकिन जो पहले थोड़ा सा स्नैक्स आती हैं जैसे चाय प्रसाद के साथ, तो वो मिला फिर हमें। तो जब वो सेवादार दे रहे थे, तो वो जब दे रहे थे तो वो लेडी तो मेरे पीछे बैठी थी, तो जिनके पास नहीं पहुंच पाता, और वो कमरा छोटा था और बहुत भरा भरा सा हो रहा था, तो उसमें चलने की जगह भी नहीं थी।
तो उस समय मैं सोचा कि मैं उनको पकड़ के पीछे दे दूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं, जब ना सेवादार बोलते हैं कि आप दे दो, पास कर दो, तभी उसे पास करना होता है, नहीं तो नहीं, हमें अपना लेकर अपना शुरू करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे समझाया मुझे। तो मुझे और लगा भी कि कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। और तो फिर भी मेरा माइंड में यही रहा कि बस कि ये जो लेडी है वो समझा रही है, लेकिन वो बड़ी नहीं थी उम्र में, बिल्कुल भी कम ही उम्र की थी उनकी जो लोग थी। और बार बार मन में यही आ रहा था कि ये गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, ऐसे करके। और उसके बाद जब लास्ट में जब सत्संग ख़त्म हुआ, लंगर प्रसाद मिला हमें, और लास्ट में जब उठ के हम जाते हैं गुरुजी को प्रणाम करके, तो संगत जी क्या हुआ कि ना उसके जब हम जा रहे थे, मैं जा रही थी, मतलब उससे पहले काफ़ी संगत चली गई थी। लास्ट में 4-5 ही बचे थे बस लोग। उसके बाद जब मैं जा रही थी तो अंकल जी जो थे उनके वो कुछ ब्रेसलेट वगैरह ऐसे कुछ चीज़ें दे रहे थे सबको जो जा रहे थे। सबको नहीं दिया, बट 3-4 लोगों को उन्होंने दिया होगा। तो मैं भी थी, मेरे मन में भी इच्छा हो रही थी बहुत दिनों से कि मेरे को ना एक छोटा स्वरूप चाहिए था, काफ़ी टाइम से चाहिए था वो मुझे। बहुत ही समय से मन में इच्छा थी कि ये स्वरूप गुरुजी का मिल जाए कहीं से, बट लेकिन मंदिर भी कई बार गई तो वहाँ भी नहीं मिला। ना ही मैंने लेने की कोशिश की ज़्यादा अपनी तरफ से कि भाई जाऊँ और ले आऊँ, लेकिन मन में थी इच्छा कि जब गुरुजी को आना होगा तो आ जाएंगे, चाहे किसी के, बस मन में ये इच्छा थी। तो उन अंकल जी ने ना सबको दे दिए जब, और फिर मैं भी आगे को जाने लगी। तो फिर ना जैसे ही वो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने बोला, मैं पीछे मुड़ी तो उन्होंने बोला कि ना आपको मिल गया, स्वरूप मिल गया। मैंने बोला नहीं मिला मुझे तो उन्होंने बोला अच्छा। फिर उन्होंने अपनी अलमारी खोली और अलमारी में से एक डब्बा निकाला और उसके अंदर से उन्होंने स्वरूप थे गुरुजी के, उसमें से एक स्वरूप मुझे पॉकेट स्वरूप दिया। और शुक्राना गुरुजी इसके लिए, आपको पता था कि मुझे पॉकेट स्वरूप चाहिए आपका, और आपने मेरा ध्यान रखा और मुझे पॉकेट स्वरूप उन अंकल जी के हाथों दिलवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी फिर जब हम जा रहे थे, जब उस बच्ची का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था उन्होंने, साथ में थोड़ा केक वगैरह भी कटिंग कर रहे थे। तो जब हम मतलब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उस बच्ची के हाथ में एक ब्रेसलेट भी था, उसने पहन रखा था, और मेरे पास एक ब्रेसलेट था। तो मैं सोच रही सब कुछ ना कुछ दे रहे थे, तो मैंने सोचा मैं क्या दूँ इसको, मैं क्या दूँ। मेरे पास तो उस समय एक ब्रेसलेट था गोल सा रेड कलर के मोतियों का। तो मैं सोच रही कि मैं ये वो ब्रेसलेट किसी बच्चे को ही आ सकता था, छोटा था वो, क्योंकि साइज़ में बहुत ज़्यादा, वो ऐसे टाइटली बंधा हुआ है किसी धागे से कि वो जो है वो खुल ही नहीं पा रहा, कि उसका जो धागा उसमें है जिससे मोती पिरो रखे हैं, वो धागा उसमें कस के बंधा हुआ है, तो उसका साइज़ बहुत छोटा हो गया है। तो मुझे ऐसा आया कि वो किसी छोटे बच्चे के ही आ सकता है। वो लड़की थोड़ी सी, मतलब जो उनकी बेटी थी वो थोड़ी सी मतलब उसका हाथ थोड़ा बड़ा था, था वो बच्ची थी तो वो बच्ची ही, लेकिन और उसको देखकर मेरे को यही भाव हो रहा था कि मैं उसे दूँ। बट लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा ही छोटा था, पर गुड़िया का हाथ छोटा था तो मैं उसको दे नहीं पाई, मन की इच्छा मन में ही रह गई। और जब सत्संग ख़त्म होने के बाद हम बाहर निकले, मैं बाहर निकली, तो उनके जो जब हम बाहर निकले तो वो जो लेडी थी मेरे साथ जो पीछे बैठी थी मेरे, वो भी बाहर निकली थी, लेकिन वो पहले जा चुकी थी उठकर। लेकिन जब मैं बाहर निकली तो उसके बाद वो पीछे से आई, और तब मैंने उससे देखा कि अरे ये तो पहले जा चुकी थी, तो फिर ये अभी कहाँ से आई। उसके बाद फिर संगत जी मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर कहाँ रहते हो, तो उसने बोला मैं अपनी ना जेठानी के घर सत्संग जब होता है ना तब आती हूँ, और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, तब कहीं कभी कभी इधर भी आ जाती हूँ, मैं यहाँ पे भी आ जाती हूँ कभी कभी। तो फिर वो इस तरह से आई थी, बस यही बात हुई। इतने में मेरा फ़ोन आ गया और मुझे पढ़ाने भी जाना था बच्चों को, तो मैं उनसे ही फ़ोन करके पूछ रही थी कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ। तो उन्होंने मना कर दिया था कि अब रहने दो, अब काफ़ी देर हो गई है, अब कल आ जाना। तो संगत जी मेरे को बस यही बार बार हो रहा था मन में कि ये गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। और बहुत अच्छा सत्संग हुआ वो। और संगत जी वहाँ पर जो 2 लेडीज़ थी वो 13 नंबर के मकान की कुछ कुछ बातें बता रही थी, कुछ कुछ 13 नंबर से रिलेटेड बता रही थी। तो वो मैंने सुना कि अरे ये तो खुद इनका मकान भी 13 नंबर का ही है, और वो बातें भी कुछ 13 नंबर की ही उस दिन बता रही थी।
तो बस यही मन में हुआ कि 13 नंबर का क्या वो है रहस्य, मतलब जो भी है 13 नंबर के बारे में बहुत सी बातें भी सुनी हैं कि गुरुजी का 13 नंबर जो है वो ब्लेस किया हुआ है गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इसमें एक बात और भी है कि जब बाद में मेरे पास मैसेज आया, मेरे मन में तो ये बार बार था ही कि गुरुजी हैं बैठे हैं, जो आए हैं गुरुजी आए हैं। तो बाद में मेरे पास एक मैसेज आया कि उस दिन सत्संग में जब जो तेरे साथ बैठा था वो मैं ही था। जय गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। गुरुजी से मैं अप्रैल 2023 में जुड़ी थी और मुझे मेरी भाभी ने और बहन ने जोड़ा था। संगत जी, अपनी भाभी के साथ मुझे कई सत्संगों में जाने का मौका मिला और इस सत्संग में भी मैं अपनी भाभी के साथ ही गई थी, जो उनके पड़ोस में एक आंटी रहती थी। अब उनका मकान 13 नंबर का ही है शायद। गुरुजी ने उन्हें 13 नंबर की ही ब्लेसिंग दी थी और उनकी बेटी का नाम मेहर है। उन आंटी का नाम तो मुझे खुद नहीं पता, अभी भूल गई हूँ मैं, काफ़ी दिन बाद मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए। संगत जी, जब मैं और मेरी भाभी जा रहे थे वहाँ उस सत्संग में, तो मुझे रास्ते में मतलब मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ। तो गुरुजी का मुझे जो आभास हुआ अपने मन के अंदर से, तो उस समय गुरुजी संगत जी मेरे पास ज़्यादा मनी नहीं थी, बट मैंने फिर भी गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं आपके साथ लिए क्या ला सकती हूँ। तो गुरुजी ने मेरे मन में एक इच्छा डाली कि हैंकी, मतलब कि हैंकी ले सकते हो। तो फिर मैंने कहा गुरुजी अगर यही आपका जवाब है तो मुझे बता देना, ठीक है। तो कंफर्म करना था कि मतलब मन में तो यही आया था हैंकी। तो गुरुजी ने कैसे बताया संगत जी। तो जब मैं अपनी मम्मी के घर गई थी भाभी के साथ जाने के लिए, तो वहाँ से जब हम नीचे उतर रहे थे सीढ़ी पे से, तो अचानक से ऊपर से दो रुमाल या एक रुमाल नीचे उड़ता हुआ आया। हमारे नीचे उतरते ही, सीढ़ी पे से उतरते ही उड़ता हुआ आया और नीचे गिर गया पैरों के पास आके, मतलब कि जहाँ हम उतरे थे वहाँ ज़मीन पर। तो मेरी भाभी ने कहा ये देखो हवा चल रही है और रुमाल आ गए नीचे उतर के। तो संगत जी, मुझे तो मेरा जवाब मिल गया था कि गुरुजी ने जवाब दे दिया कि हैंकी। मेरे मन में भी यही आया था और गुरुजी ने कंफर्म भी कर दिया था। पर संगत जी, फिर क्या था कि मैंने भाभी ने बोला नहीं नहीं अब उठाने नहीं है इनको, इन हैंकी को, रुमाल को, और वहीं उसने मतलब पड़े रहने दिए और मुझे नहीं पता चला। वो कहती कि ऐसे उठाते नहीं है, अगर कोई चीज़ गिर जाती है गुरुजी की तो उसे उठाते नहीं है। तो फिर संगत जी हम उसके बाद आगे गए अपना ऑटो लेकर, वहाँ पर उनके घर तक गए और उनका जब उनके घर पहुँचे हम, तो वहाँ पर भी हमें बहुत, मुझे सेवा का मौका मिला। उनका बहुत ही बड़ा घर था, बहुत ही बड़ा, काफ़ी बड़ा मतलब घर था, काफ़ी सारे कमरे थे उसमें, सुंदर सा बना हुआ था, तो जो गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया था। तो संगत जी हम वहाँ पहुँचे, बहुत सत्संग अच्छा हुआ, सेवा का मौका मिला हमें, मुझे भी बहुत सारा रोटी प्रसाद बनाने का मौका मिला। बहुत देर तक बैठकर मैंने वहाँ पर रोटी प्रसाद बनाई और बहुत ही अच्छा लग रहा था सब। जब हम वहाँ पर गए तो वो आंटी जी प्रसाद बना रही थी अकेले ही, काफ़ी कम लोग उस समय आए हुए थे जो सेवा कर सके, तो उन्होंने ज़्यादातर सारा प्रसाद अपने आप ही तैयार करा हुआ था। एक आधी चीज़ थी बस जो, मतलब एक रोटी बनाने के लिए उन्होंने एक आंटी को बुलाया हुआ था, वो बना रही थी पहले, और उसके बाद मैं उनके साथ ही बैठ गई, क्योंकि वो थोड़ी सी ना जैसे गाँव के लोग होते इस तरह की थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह, इस ऐसे लोगों के साथ बैठना, बातें करना। तो मैं बैठ गई उनके साथ और नीचे बैठकर, उनकी बालकनी थी वहाँ पर, उन्होंने गैस का चूल्हा रखा हुआ था, वहाँ पर हम रोटियाँ पका रहे थे और बहुत रोटियाँ बनाई, बहुत मज़ा आया। और बार बार हमें सेवादार जो थे वहाँ पे, और भी जो अंकल थे मतलब उनके आंटी के, उन्होंने हमें बहुत सारा, मुझे बार बार
आम का जूस, आम का पन्ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी क्योंकि गर्मी का मौसम था बहुत ज़्यादा। और बार बार जब रोटी बनाए थे पसीने भी आ रहे थे, बहुत गर्मी भी हो रही थी वहाँ पे, बट हवा चल रही थी। उनकी बालकनी में गैस रखी थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो मेरी कमर में एक दर्द हो रहा था ना कुछ टाइम से, वो जब हमने रोटी बनाई ना, उसको बेली, उसे नीचे झुकना पड़ा जब हमने और देर तक बैठे, तो उससे वो दर्द भी चला गया। शुक्राना गुरुजी, आप सबका कितना ख्याल रखते हो। और संगत जी, वहाँ पर हमारे को बहुत ही अच्छा ट्रीट किया, सबने बहुत अच्छा लगा। और आंटी जी ने एक प्रसाद में हम कुछ वो बनाया हुआ था, पास्ता की तरह, पास्ता जैसा बनाया हुआ था उन्होंने। तो उन्होंने सबको थोड़ा थोड़ा दे रहे थे वो उस समय में, पहले मतलब जो लोग पहले चले गए थे उनको दे रहे थे। अभी सत्संग शुरू ही हुआ था उस समय दे रहे थे, वो थोड़ा थोड़ा बना खिला रहे थे। तो उन्होंने मुझे और मेरी भाभी को दोनों को दिया, तो मैंने अपना खाना शुरू कर दिया। और फिर मेरी भाभी से खाया नहीं जा रहा था, तो वो बहुत मिर्ची लग रही थी, उनको बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही थी। तो उन्होंने मेरे को अपना दे दिया थोड़ा, तो मैंने खा लिया वो वाला प्रसाद। उसके बाद संगत जी, बाद में क्या हुआ कि जब हमने रोटी प्रसाद बनाया, फिर हमें सत्संग का टाइम हो गया, फिर सत्संग अटेंड किया। वहाँ मुझे थोड़ी सी फ्रेगरेंस भी आई गुरुजी की, ऐसा लगा कि बहुत ही ज़्यादा रोज़ की स्मेल आ रही है। और छोटी छोटी मतलब आई बहुत ही कम समय के लिए थी, लेकिन मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतने समय से मैं चाहती थी मुझे भी गुरुजी की फ्रेगरेंस आए, तो वहाँ मैंने फ़ील की गुरुजी की फ्रेगरेंस। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और जब हम जा रहे थे, सत्संग ख़त्म हो रहा था, उसके बाद जब हम जा रहे थे तो वो आंटी जो थी वो सबसे बारी बारी रोक रोक के उनसे सबसे पूछ रही थी। बहुत अच्छे से उन्होंने सेवा की, उन सबसे पूछ रहे थे कि आप मतलब गुरुजी जैसे अटेंड करना होता है हर एक बंदे को प्रॉपर तरीके से, सेपरेट सेपरेट सबसे बातचीत करना, वो मुझे उनका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके जो बच्चे थे, उन आंटी की 2 लड़कियां थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा गुरुजी को मानती थी। मतलब उनके पूरे घर में इतनी श्रद्धा थी गुरुजी के लिए, मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही अच्छा सत्संग रहा हमारा। और हम शाम को मतलब थोड़ी 8 बज गए थे वापस आते समय, और बहुत ही मतलब हमारा दिन बहुत ही अच्छा गया उस दिन। शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। जैसे आप सबके ऊपर अपना हाथ रखते हो, ऐसे ही हमारे ऊपर भी आप अपना आशीर्वाद दो हमें भी। और सबका भला करो गुरुजी, सर्वत का भला हो। धन्यवाद गुरुजी। इस सत्संग को जो भी सुनेगा या सुनाएगा उसका भला होगा, और उसे सबको अपने अपने सवालों के जवाब मिलेंगे जो भी सत्संग में छुपे हुए हैं। संगत जी कहते हैं सत्संग को शेयर करने से बोलने और सुनने वाला दोनों का ही भला होता है, और सबको अपने अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। सत्संग बोलते समय जो भी कुछ गलती हुई हो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।